तो क्लास 11th के बच्चों, अगर आप इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। गारंटेड ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम में 100% दोस्तों आएंगे। बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो 40 मार्क्स की आपकी बुक होने वाली है, टोटल 40 नंबर की बुक के बारे में आज हम बात करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर स्टैट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में आ सकते हैं वो कवर कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको ओनली क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी लिखना चाहते हो तो लिख लेना। प्लस क्योंकि प्रॉपर आपके पास्ट ईयर्स गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल, सारा पेपर मैंने स्टडी किया, देन ये टॉपिक्स निकाल के लेके आया हूँ जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। प्लस में आपको क्या करवाने वाले दोस्तों, पास बिना टाइम वेस्ट किया देखते जाओ एक एक करके। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर आपका पीपीसी वाला कंप्लीट चैप्टर आ जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है व्हाट इज पीपीसी कर्व, यानी पीपीसी कर्व क्या होता है, उसका कर्व आपको बनाना चाहिए और पीपीसी के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर आप ये देख लोगे कि कर्व कब शिफ्ट होगा कब डाउनवर्ड जाएगा, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। प्लस में उसका शेप क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर पता है तो। व्हाट टू प्रोड्यूस चेक कर लो, व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस, ये दो प्रॉब्लम देख लो सेंट्रल का, विद फॉर्मेट विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। और दूसरा और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, डेफिनेशन, अगर कर्व या टेबल बनाना चाहते हो तो वो भी ध्यान देंगे। ठीक है, आगे जब आप जाते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सबसे पहला टीपी और एमपी में रिलेशन चेक कर लेंगे विद ग्राफ और ग्राफ बढ़िया से बना लेना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको ओनली 2 गुड्स के अंदर देखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 2 गुड्स के अंदर देख लेना, जो कि आप MUX अपॉन में PX बराबर होता है दोस्त MUY अपॉन में PY। इस कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना है क्या क्या होता है इसके अंदर। फिर अगला कंसेप्ट है DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये नहीं छोड़ना भाई, 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है तो इसको कवर करके जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड से जो क्वेश्चन आता है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट इन डिमांड कर्व यानी भाई डिमांड कर्व में कब चेंज आ रहा है, चेंज का मतलब है यहाँ पर एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, या तो एक्सपेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन, रीजन होगा प्राइस, इसको याद कर लेना है। ठीक है भाई, अगला आता है चेंज इन डिमांड, जहां पर डिमांड कर्व या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज, जिसका रीजन होता है अदर फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना है। अगला इसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल मिलने वाला है ईडी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसके यार 2 ही फॉर्मूले, एक परसेंटेज वाला और नॉर्मल सा। चिल्लर है, बिल्कुल समझ लो चिल्लर, बिल्कुल छोटा सा और आराम से टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी वस्तु की खुद की कीमत यानी प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम, ये सारे एक बार कवर कर लेना है। आगे जब अब बढ़ता हूँ, अगली यूनिट होती है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर सबसे पहले जो आपको चैप्टर डाल रखा है लॉ ऑफ फेरियर प्रपोर्शन, जिसके तीनों स्टेज विद ग्राफ, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे एमपी बढ़ता है, कैसे टीपी बढ़ता है, किस रेट से बढ़ता है, किस रेट से घटता है, सब। अगला टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन कैसा होता है, कब क्या बढ़ेगा, सारा। कॉस्ट चैप्टर के अंदर आपको सारे कर्व पता होने चाहिए, सारे कर्व पता होने चाहिए, प्लस में सबके फॉर्मूले याद कर लेना या लिख लेना भाई। फर्रा बनाना है फर्रा बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई AFCs हाइपरबोला का शेप क्यों होता है उसका, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, आगे बात समझ। और लास्ट और आखिरी कॉस्ट से जो आप टॉपिक पढ़ लोगे, रिलेशन बिटवीन AFC, AC, MC, इन तीनों का कर्व के साथ रिलेशन कैसा होता है, बढ़ता है घटता है, सब एक बार देख लेना ऑलमोस्ट, क्योंकि इनके U शेप होते हैं। आगे बात समझ। आगे जब आप बढ़ते हो तो TR यानी टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, यही पढ़ना है बस। रिवेन्यू चैप्टर के अंदर बस ये टॉपिक कर लो यार, कुछ नहीं करना उसके अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना, समझ गए। अगला चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एक ही अप्रोच है, MRMC, उसकी कंडीशन देखो, ग्राफ बनाओ, टेबल बनाओ, बस खत्म। आएगा तो 6 मार्क्स का दे देगा, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आपको मिल जाएगा।
सप्लाई की जब मैं बात करता हूँ, अगर आप डिमांड अच्छे से पढ़ लेते हो तो यार अपोजिट ऑफ डिमांड चैप्टर है पूरा, इसके अंदर या तो न्यूमेरिकल देगा या तो वहाँ से देगा। तो इन दोनों में आप क्या कर लो, सप्लाई को थोड़ा सा कम वेटेज दो, डिमांड को अच्छे से पढ़ लोगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे जब मैं बढ़ने जाता हूँ तो लास्ट और आखिरी चैप्टर आ जाता है बुक का, दैट इज फॉर्म ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक दिया इस बार इन लोगों ने आपको। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर 3 फीचर्स हमें याद रखने हैं, उसके 101% उसके वेटेज, उसकी प्रायोरिटी, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने लाइन करी है। फ्री एंट्री और एग्जिट, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। इम्प्लीकेशन इसकी ज़रूर ध्यान रखनी है कि क्या होता है, जैसे फ्री एंट्री एंड एग्जिट से लॉन्ग रन में आप कैसा प्रॉफिट कमाते हो, शॉर्ट रन में कैसा कमाते हो, ये होती है इम्प्लीकेशन, जो कि 100% पता होना चाहिए। लास्ट और आखिरी टॉपिक जो हम देखते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो या दिस चैप्टर कह लो, प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर में से एक देगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हो या प्राइवेट में भी हो, खैर कोई दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप लड़कियों का पेपर में देखो, अगर मान लो प्राइस सीलिंग दे रखा है तो आपको प्राइस फ्लोर बॉयज़ को प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि अपोजिट होता है। जैसे मान लो उनके में अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स पूछ लिए तो आपके में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूछे जाएंगे इस टाइप से। और एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के जितने कर्व बनते हैं, कब बढ़ेगा कब घटेगा, और इन दोनों के बीच में क्लियर है। और मार्केट इक्विलिब्रियम इसी के अंदर आपका नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक आ जाता है। तो ये दोस्तों पूरा हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग सी वाई कंसेप्ट।